सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नेपाल में बीते साल भ्रष्टाचार विरोधी जन जेड प्रदर्शनों के और के.पी. शर्मा ओली की सरकार गिरने के करीब 6 महीने बाद अगले सप्ताह आम चुनाव होने वाला है। सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 5 मार्च को मतदान की घोषणा भी की थी, जिसके बाद देश में नई सरकार चुनी जाएगी। इस चुनाव पर भारत की नजरें भी लगातार टिकी हुई है। भारत में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि नेपाल की नई चुनी हुई सरकार भारत और चीन के बीच तालमेल बिठा पाएगी या फिर नहीं, और अगर इसका जवाब ना है तो नई सरकार चीन और भारत में से किसे ज़्यादा तवज्जो देगी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, नेपाल में अब बांग्लादेश के बाद जो है अब नेपाल में चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है सर, जिस तरीके से भारत और नेपाल का रिश्ता रहा है, क्या वो आगे कायम रहेगा या फिर चीन के साथ सामंजस्य बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नेपाल जो है भारत को दरकिनार करने की कोशिश करेगा? देखिए, भारत और नेपाल का जो रिश्ता है ना, वो विशेष है। मतलब एकमात्र ऐसा देश है कि आपको आने जाने के लिए भी वीजा की जरूरत नहीं है वहाँ। जी बिल्कुल। और बिल्कुल वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो, रेल लाने की बात हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट लाने की बात हो, तमाम चीजों में भारत खुल के मदद करता रहा है। अब समस्या ये है कि वहाँ पे जो ये कम्युनिस्ट थे, ये इनकी मदद चीन की तरफ से हो रही। जो ओली की सरकार थी या उसके पहले भी जो कम्युनिस्ट सरकारें आई, वो लगातार भारत विरोधी भावना भड़का के और वहां वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। कभी काला पानी का मुद्दा उठा दें, कभी वो चीन से समझौता कर ले कि भाई वो भारत की सीमा तक रेल लाइन बना देगा और वो चीन से सीधे रेल आएगी, भारत की सीमा के करीब पहुंच जाएगी। ऐसी तमाम चीजें वहां हो रही जी। अब जो बात आ रही, भी कोई वहां पे सर्वे नहीं आया है, कोई जैसे भारत में होता है ना पोल सर्वे आता है, वो सब कुछ नहीं आया है कि किसकी भारी है क्या है। लेकिन जो वहां के विशेषज्ञ हैं, जो मैं वहां चेक कर रहा था, देख रहा था, उत्सुकता थी मेरी कि भाई आखिर हो क्या रहा है, तो वहां जो चर्चा ये है कि इस बार कम्युनिस्टों की ताकत निश्चित रूप से कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर कम्युनिस्टों की ताकत हुई तो भले नेपाल के पक्ष में हो। नेपाल, भारत की कोशिश यही है कि जो भी सरकार वहां बने वो नेपाल के हित वाली सरकार बने, और नेपाल के हित में ही भारत का ही छुपा हुआ है। जी। जो बात बांग्लादेश में थी, वो आपने देखा कि भारत विरोधी यूनुस के हारने के बाद भले वो रहमान जो है, तारिक रहमान अगर बात कर रहे हैं कि हमारा बांग्लादेश के हित हमारे सर्वोपरि है और हम बांग्लादेश की बात करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से भारत से रिश्ते सुधार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत से अच्छे रिश्ते जो हैं वो बांग्लादेश के पक्ष में हैं। वो तो कट्टरपंथी मुल्लाओं के चक्कर में यूनुस ने रिश्ते जानबूझ के खराब किए, जानबूझ के चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान का, चीन का, जमाते इस्लामी को खुला छोड़ दिया है। उसको कैसे तारिक रहमान करते हैं वो देखना पड़ेगा। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि यहां भी जो स्थिति है नेपाल में, वो मुझे लगता है कि जीते जो भी वहां पे हो सकता है, कुछ भी हो, अगर वहां पे कम्युनिस्ट कमजोर होते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो बात आ रही है कि वो काठमांडू के जो मेयर बने हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, वो उनकी लोकप्रियता काफी है, कहीं वो ना सामने आ जाए। वो नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल के हित की बात कर रहे हैं, तो वो तो नेपाल के हित की बात भारत भी कर रहा है। और अगर नेपाल में हो जाता है तो आप ये समझो कि पड़ोसी देश जितने हैं वो सब देशों में भारत के अच्छे संबंध हो जाएंगे, पाकिस्तान को छोड़ के। बालेन शाह की बात कर रहे हैं सर आप? जी जी जी। क्योंकि श्रीलंका में आप अच्छे संबंध आपके हैं, आप मालदीव देख लो, बिल्कुल अच्छे संबंध हैं। अब बांग्लादेश जो है वो आपके बिल्कुल वो तमाम चीजों को ठीक कर रहे हैं, मतलब जिस ढंग से वो फैसले ले रहे हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है कि भारत के पक्ष में ही ले रहे हैं। अफगानिस्तान आपके साथ है, नेपाल, भूटान तो आपके साथ है ही। तो जो एक पड़ोसी देशों के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की जो भारत की नीति रही है, उस नीति को कहीं ना कहीं नेपाल में जो अभी चुनाव होगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि नेपाल अलग नहीं है। नेपाल और भारत जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ है
तो अलग हो भी नहीं सकता। जी। ये समझना पड़ेगा।